तुम्हें एक बात कभी अजीब लगी है कि कुछ लोग कुछ भी खास के बिना भी लोगों के दिमाग में जगह बना लेते हैं और कुछ लोग पूरी कोशिश करके भी बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, कभी तुम किसी के सामने अपनी बात कॉन्फिडेंटली रख रहे होते हो, लेकिन अचानक बिना किसी डायरेक्ट रीजन के तुम्हें खुद पर डाउट होने लगता है। तुम अपनी ही बात वापस लेने लगते हो, टोन बदल जाता है, एनर्जी गिर जाती है और सामने वाला कुछ खास नहीं करता। वो चिल्लाता नहीं, आर्ग्यू नहीं करता, बस सुनता है, थोड़ा रुकता है और फिर कुछ ऐसा बोलता है जो तुम्हारे दिमाग में अटक जाता है और धीरे धीरे कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। तुम सोचते हो मैंने खुद डिसीजन लिया, लेकिन असल में तुम इन्फ्लुएंस हो चुके होते हो। यही है असली खेल। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये सब इतना सटल होता है कि तुम्हें कभी लगता ही नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। बचपन से हमें सिखाया गया कि अपनी सोच रखो, कॉन्फिडेंट रहो, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इन्फ्लुएंस हमेशा जोर से नहीं आता। कभी कभी इन्फ्लुएंस साइलेंस में आता है, एक पॉज में, एक नजर में, एक हाफ सेंटेंस में। और इंसान खुद को बहुत लॉजिकल मानता है। उसे लगता है कि उसके डिसीजंस फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हर डिसीजन के पीछे एक इमोशन छुपा होता है। कभी अप्रूवल का, कभी रिजेक्शन का डर, कभी ये फील करने की चाह कि मैं सही हूं। और जो इंसान इन इमोशंस को समझ लेता है, उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तुम्हें फोर्स नहीं करता, वो बस तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम खुद वो डिसीजन लेना चाहो। तुम्हें याद है, कभी किसी ने तुम्हारी बहुत तारीफ की हो बिना किसी खास रीजन के। उस मोमेंट में तुम्हें अच्छा लगा होगा, थोड़ा अलग, थोड़ा स्पेशल। और उसी मोमेंट में तुम्हारा गार्ड थोड़ा नीचे गिर गया। ये नेचुरल है, क्योंकि इंसान अटेंशन पर चलता है। लेकिन यहीं से कंट्रोल शुरू होता है, क्योंकि जिस इंसान के पास तुम्हारा अटेंशन है, वो धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस तक पहुंच सकता है। अब एक और चीज समझो, हर कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता, कुछ कंट्रोल इनविजिबल होता है। जैसे जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, वो कुछ कहता नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सवाल शुरू हो जाते हैं, मैंने क्या गलत किया? वो सडनली डिस्टेंट क्यों हो गया? और बिना रियलाइज किए तुम उसके बिहेवियर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने लगते हो। तुम ज्यादा कोशिश करने लगते हो, ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हो, और सामने वाला कुछ किए बिना तुम्हारी डायरेक्शन बदल देता है। ये कंट्रोल है, लेकिन बिना आवाज के। तुम्हें लगता है कंट्रोल मतलब डोमिनेंस, लाउड वॉइस, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लेकिन असली कंट्रोल अक्सर बहुत शांत होता है। वो तुम्हें पुश नहीं करता, वो बस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और इंसान एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेव करता है। एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो, तुम एक कमरे में एंटर करते हो, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एटमॉस्फेयर ऐसा है कि तुम ऑटोमेटिकली स्लो बोलने लगते हो, तुम केयरफुल हो जाते हो, तुम ऑब्जर्व करने लगते हो, रिएक्ट करने की बजाय। किसी ने तुम्हें बोला नहीं, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर बदल गया। यही है इनविजिबल इन्फ्लुएंस। और जो इंसान ये समझ जाता है, उसे लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद एडजस्ट हो जाते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ये नॉलेज डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही तुम ये पैटर्न्स देखने लगते हो, तुम्हारे अंदर एक थॉट आता है, अगर मैं चाहूं तो मैं भी ये यूज कर सकता हूं। और ये थॉट गलत नहीं है, ये नेचुरल है। लेकिन यहीं पर फर्क पड़ता है कि तुम इस नॉलेज का यूज क्यों कर रहे हो, खुद को बचाने के लिए या दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए। क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं, लेकिन शुरुआत एक ही जगह से होती है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इंसान 3 चीजों से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, डर, चाहत और जुड़ाव। अगर किसी को यह तीनों समझ आ जाएं, तो उसे ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। मान लो किसी को रिजेक्शन का डर है, तुम उसे ओपनली थ्रेटन नहीं करते, बस कभी कभी डिस्टेंस क्रिएट करते हो। वो खुद तुम्हारे करीब आने लगेगा। अगर किसी को वैलिडेशन चाहिए, तुम उसे कभी प्रेज देते हो, कभी नहीं। वो कंटिन्यूअसली तुम्हारा अप्रूवल सीक करेगा। और अगर किसी को बिलोंगिंग चाहिए,
तुम उसे ग्रुप में एक्सेप्ट करते हो, फिर थोड़ा अलग कर देते हो। वो खुद को प्रूव करने में लग जाएगा। तुमने कुछ किया नहीं, लेकिन सब कुछ बदल गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सामने वाले को लगता है कि वो खुद चूज कर रहा है। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। तुम्हें फ्रीडम फील होती है, लेकिन डायरेक्शन किसी और ने सेट की होती है। अब जरा अपने पिछले कुछ डिसीजंस के बारे में सोचो। क्या वो पूरी तरह तुम्हारे थे, या कहीं ना कहीं किसी के वर्ड्स, बिहेवियर या रिएक्शन ने उन्हें शेप किया था? ज्यादातर लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी इंडिविजुअलिटी कम हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि जब तक तुम इन्फ्लुएंस को समझते नहीं, तब तक तुम उससे बच नहीं सकते। और जब तक तुम उससे बच नहीं सकते, तब तक तुम सच में फ्री नहीं हो। अब सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं। सवाल ये है कि तुम देख पा रहे हो या नहीं, क्योंकि जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा असर करता है, और जो समझ में नहीं आता वही बार बार रिपीट होता है। तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे डिसीजंस में, तुम्हारे बिहेवियर में सब कुछ रैंडम नहीं है। कुछ पैटर्न्स हैं जो क्वाइटली चल रहे हैं, और जब तक तुम उन पैटर्न्स को देख नहीं लेते, तब तक तुम उसी गेम का हिस्सा बने रहते हो, बिना यह जाने कि गेम चल भी रहा है। अब एक छोटी सी कहानी सोचो। एक ऑफिस में दो लोग थे। एक हमेशा लाउडली बोलता था, मीटिंग्स में डोमिनेट करता था, हर बात में ओपिनियन देता था। और दूसरा ज्यादातर चुप रहता था, ध्यान से सुनता था, बहुत कम बोलता था। पहले इंसान को देखकर लगता था यही लीडर है, यही कंट्रोल में है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक अजीब चीज दिखने लगी। जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता, लोग क्वाइटली दूसरे इंसान की तरफ देखते थे। वो कुछ सेकंड सोचता और बस एक लाइन बोलता, और वही फाइनल हो जाता। किसी ने उसे लीडर अनाउंस नहीं किया था, लेकिन इन्फ्लुएंस उसके पास था। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को कंट्रोल नहीं किया, उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने रिएक्ट करना बंद कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। और जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तो सामने वाला अपने पैटर्न्स दिखाने लगता है। यही सबसे पहली शिफ्ट होती है। तुम्हें लगता है कि इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन असल में इन्फ्लुएंस समझने के लिए रुकना पड़ता है। अब जरा अपने बिहेवियर पर ध्यान दो। जब कोई तुम्हारी बात काटता है, तुम जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगते हो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम उसका अटेंशन वापस पाने की कोशिश करते हो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम उसके करीब फील करने लगते हो। ये रिएक्शंस ऑटोमेटिक हैं, तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते। और यही जगह है जहां कंट्रोल होता है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकता है, वो तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब एक और सिचुएशन देखो। कोई तुमसे बात कर रहा है, और बीच बीच में वो पॉज लेता है, थोड़ा रुकता है, तुम्हारी आंखों में देखता है, और फिर धीरे से बोलता है। तुम नोटिस नहीं करते, लेकिन उस पॉज में तुम्हारा दिमाग खुद फिल करने लगता है। तुम सोचने लगते हो, वो क्या कहना चाहता है? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? और अननोइंगली तुम कॉन्वर्सेशन में डीपर खींचते जाते हो। ये साइलेंस है, लेकिन पैसिव नहीं है, ये एक्टिव कंट्रोल है। ज्यादातर लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं, इसीलिए वो जल्दी बोलते हैं, जल्दी एक्सप्लेन करते हैं। और जो जल्दी बोलता है, वो ज्यादा रिवील करता है अपने थॉट्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी ज़रूरतें। और जो क्वाइटली सुनता है, वो सब कलेक्ट करता रहता है, बिना एफर्ट के। यही रीज़न है कि कुछ लोग कम बोलकर भी ज्यादा जान लेते हैं, और नॉलेज हमेशा कंट्रोल के करीब होती है। अब एक और लेयर समझो। लोग सिर्फ वर्ड्स से इन्फ्लुएंस नहीं होते, वे पैटर्न्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर कोई इंसान हर बार एक ही तरह रिएक्ट करता है, तो वो प्रिडिक्टेबल बन जाता है, और प्रिडिक्टेबल इंसान इजी टू कंट्रोल होता है। मान लो तुम हर बार गुस्से में तुरंत रिप्लाई करते हो, तो सामने वाले को बस इतना करना है कि वो तुम्हें ट्रिगर करे, बाकी काम तुम खुद कर दोगे। तुम्हें लगेगा मैंने उसे जवाब दिया, लेकिन असल में तुमने वही किया जो वो चाहता था। अब इमेजिन करो, तुम वही सिचुएशन में
रिएक्ट नहीं करते, तुम रुक जाते हो, ऑब्जर्व करते हो और डिसाइड करते हो कि रिस्पॉन्ड करना भी है या नहीं। अचानक कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है क्योंकि अब तुम प्रिडिक्टेबल नहीं हो, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा पावर के साथ आती है। लेकिन यहाँ एक सटल फर्क है। पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल होना लोगों को दूर कर देता है, और पूरी तरह प्रिडिक्टेबल होना लोगों को तुम्हें कंट्रोल करने देता है। असल खेल इन दोनों के बीच है, जहां तुम समझते हो लेकिन हर बार रिवील नहीं करते। तुम देखते हो लेकिन हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते। तुम जानते हो लेकिन हर बात बोलते नहीं। यही बैलेंस इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब जरा रिश्तों की तरफ चलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के साथ बहुत क्लोज हो, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को चेंज करने लगते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो खुश होगा, अगर मैं यह नहीं करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, और बिना नोटिस किए तुम अपने डिसीजंस अपने नहीं रहने देते। ये प्यार नहीं है, ये धीरे धीरे कंट्रोल है। लेकिन ये कंट्रोल फोर्स से नहीं आया, ये आया इमोशनल डिपेंडेंसी से। क्योंकि जहां तुम्हें कुछ खोने का डर होता है, वहां तुम्हारे डिसीजंस कमजोर हो जाते हैं। और जो इंसान तुम्हारे उस डर को समझ लेता है, उसे तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस सिचुएशन क्रिएट करता है और तुम खुद एडजस्ट हो जाते हो। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सच है। कई बार लोग तुम्हें जानबूझकर कंट्रोल नहीं करते, वो बस अपने फायदे के हिसाब से बिहेव करते हैं। लेकिन रिजल्ट वही होता है, तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला विलन हो। कभी कभी वो बस अवेयर होता है और तुम नहीं, और अवेयरनेस ही डिफरेंस क्रिएट करती है। अब एक और चीज नोटिस करो, जब भी तुम किसी ग्रुप में होते हो, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तुम वही बोलते हो जो सेफ लगता है, तुम वही अग्री करते हो जो मेजॉरिटी बोल रही होती है। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर रिजेक्ट होने से लगता है, और ये डर इतना सबटल होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो, मैं अग्री कर रहा हूं क्योंकि ये सही है, लेकिन कई बार तुम अग्री कर रहे होते हो क्योंकि सब अग्री कर रहे हैं। और यही ग्रुप इन्फ्लुएंस है। ये लाउड नहीं होता, ये बस नॉर्मल लगता है, और जो नॉर्मल लगता है उसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। अब सोचो, अगर कोई इंसान इस पैटर्न को समझ जाए तो उसे लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बस एनवायरनमेंट सेट करेगा और लोग खुद उसी डायरेक्शन में चलेंगे। यही रीजन है कि कुछ लोग बिना आर्ग्यू किए जीत जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही गेम सेट कर दिया होता है। बाकी लोग बस खेल रहे होते हैं। अब यहां रुककर एक सवाल खुद से पूछो, तुम्हारी लाइफ में कितनी चीजें तुम्हारी चॉइस हैं और कितनी चीजें बस इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है? अगर तुम ऑनेस्टली देखोगे तो शायद तुम्हें कुछ पैटर्न्स दिखने लगेंगे। कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस, कुछ रिपीटेड बिहेवियर्स में जो हमेशा सेम रिजल्ट देते हैं। और जब पैटर्न रिपीट होता है तो वो एक्सीडेंट नहीं होता, वो सिस्टम होता है। और जब तक तुम उस सिस्टम को समझते नहीं, तब तक तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते। अब जरा एक और गहराई में चलते हैं। तुम्हें शायद लगता होगा कि कंट्रोल हमेशा बाहर से आता है, कोई दूसरा इंसान करता है, कोई सिचुएशन बनाती है। लेकिन असली कंट्रोल अक्सर अंदर से आता है, तुम्हारे अपने दिमाग से। क्योंकि इंसान को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे ऐसा महसूस कराना कि वो खुद कंट्रोल में है। और जब तुम्हें ये फील होता है तो तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो। अब एक छोटी सी चीज नोटिस करो, जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो, तुम उसे जस्टिफाई करने लगते हो। मैंने ये इसीलिए किया, ये सही था, क्योंकि तुम रीजन ढूंढते हो ताकि तुम्हें लगे कि तुम लॉजिकल हो। लेकिन कई बार डिसीजन पहले होता है और लॉजिक बाद में आता है। और अगर कोई इंसान ये समझ जाए तो वो तुम्हारे डिसीजन को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो तुम्हें ऑप्शन नहीं देगा, वो तुम्हें फीलिंग देगा। और इंसान फीलिंग के हिसाब से चूज करता है, फिर उसे जस्टिफाई कर लेता है। अब इमेजिन करो, तुम किसी चीज के बारे में अनश्योर हो, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में अगर कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ बोलता है तो तुम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ झुकते हो।
क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल होती है और कॉन्फिडेंस सर्टेनिटी का इल्यूजन देता है। तुम्हें लगता है शायद इसे ज्यादा पता है और यहीं इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है। उसने तुम्हें फोर्स नहीं किया, बस तुम्हारी अनसर्टेनिटी को फिल कर दिया। अब धीरे धीरे तुम उसके वर्ड्स को ज्यादा वेट देने लगते हो और बिना रियलाइज किए तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न शिफ्ट होने लगता है। यही रीजन है कि कुछ लोग हमेशा श्योर लगते हैं, भले ही वो अंदर से अनश्योर हों, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग सर्टेनिटी फॉलो करते हैं। अब एक और सटल चीज, जब कोई तुम्हें बार बार कंफ्यूज करता है, कभी कुछ, तो तुम्हारा दिमाग थक जाता है और थका हुआ दिमाग क्लियर डिसीजन नहीं लेता। वो बस सिंपलेस्ट रास्ता चुनता है और कई बार वही रास्ता होता है जो सामने वाला चाहता है। तुम सोचते हो चलो जो हो रहा है वही ठीक है, लेकिन असल में तुमने रेजिस्टेंस छोड़ दिया होता है। ये फोर्स नहीं था, ये मेंटल एग्जॉशन था और ये बहुत पावरफुल तरीका है कंट्रोल का। अब एक और कहानी। एक इंसान था जो हमेशा लोगों की मदद करता था, हर सिचुएशन में अवेलेबल रहता था। लोग उसे अच्छा कहते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न दिखने लगा। लोग उससे सिर्फ तब कांटेक्ट करते थे जब उन्हें कुछ चाहिए होता था, और जब उसे जरूरत होती थी तो वही लोग अनअवेलेबल हो जाते थे। अब बाहर से देखो तो लगेगा लोग सेल्फिश हैं, लेकिन अंदर से देखो तो एक और चीज दिखेगी। उस इंसान ने खुद अपनी बाउंड्री क्लियर नहीं की थी। उसने हर बार हाँ कहा, हर बार खुद को अवेलेबल रखा और अननोइंगली लोगों को सिखा दिया कि उससे क्या एक्सपेक्ट करना है। यह भी कंट्रोल है, लेकिन इस बार तुम खुद को कंट्रोल होने दे रहे थे क्योंकि तुमने कभी पैटर्न को क्वेश्चन नहीं किया। यही सबसे ट्रिकी हिस्सा है। हर कंट्रोल एक्सटर्नल नहीं होता, कुछ कंट्रोल सेल्फ क्रिएटेड होता है। तुम खुद अपने बिहेवियर से दूसरों को सिग्नल देते हो कि तुम्हें कैसे ट्रीट करना है और लोग वही फॉलो करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग गलत हैं या तुम कमजोर हो। इसका मतलब बस इतना है कि पैटर्न्स चल रहे हैं और जब तक तुम उन्हें देख नहीं लेते तब तक वो रिपीट होते रहेंगे। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, कभी कभी तुम्हें कंट्रोल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अवेलेबल हो। जो इंसान हर समय अवेलेबल रहता है वो रेयर नहीं लगता, और जो रेयर नहीं लगता उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जहां वैल्यू कम होती है वहां इन्फ्लुएंस भी कम हो जाता है। इसलिए कुछ लोग जानबूझकर डिस्टेंस क्रिएट करते हैं ताकि उनका प्रेजेंस फील हो, ताकि जब वो आए तो इम्पैक्ट हो। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो ये कंट्रोल बन जाता है। अब जरा अपने रिलेशनशिप्स, काम, डेली लाइफ को देखो। कहां तुम ओवर अवेलेबल हो, कहां तुम जल्दी रिएक्ट करते हो, कहां तुम अप्रूवल सीक करते हो। यही तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं। और कोई भी इंसान जो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इन्हें समझ लेता है, वो तुम्हें पुश किए बिना तुम्हारी डायरेक्शन बदल सकता है। अब यहां एक और लेवल है। सबसे डेंजरस कंट्रोल वो होता है जो हैबिट बन जाता है। जब कोई बिहेवियर बार बार रिपीट होता है तो वो नॉर्मल लगने लगता है। तुम क्वेश्चन करना बंद कर देते हो। तुम सोचते हो हमेशा से ऐसा ही है, और जब कोई चीज नॉर्मल लगने लगे तो उसे चेंज करना मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है कि कई लोग सालों तक सेम पैटर्न्स में फंसे रहते हैं, सेम टाइप के लोग अट्रैक्ट करते हैं, सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी रुककर ये नहीं देखा कि पैटर्न क्या है। अब इमेजिन करो तुम एक बार रुकते हो और ऑनेस्टली ऑब्जर्व करते हो। बिना जज किए तुम्हें दिखेगा कि कौन तुम्हें कैसे इन्फ्लुएंस करता है और तुम खुद कहां इन्फ्लुएंस हो जाते हो। और जैसे ही तुम्हें यह दिखने लगता है, एक अजीब सी क्लैरिटी आती है। तुम सडनली रिएक्ट करना बंद नहीं करते, लेकिन तुम अवेयर हो जाते हो, और अवेयरनेस इन हमेशा पहला स्टेप होती है फ्रीडम की। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तुम पैटर्न्स देखने लगते हो तुम्हें कुछ चीजें अनकंफर्टेबल लगने लगती हैं। कुछ लोग, कुछ बिहेवियर्स, कुछ सच जो पहले नॉर्मल लगते थे। अब सवाल उठता है, अगर तुम्हें यह सब दिखने लगे तो तुम क्या करोगे?
क्या तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या सिर्फ समझकर खुद को संभालोगे? क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां ये नॉलेज तुम्हें बदल भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यहीं से असली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि जब तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगते हैं तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करो, हर इंसान को पढ़ो, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ो। और दूसरा, तुम बस देखो, समझो और खुद को संभालो। पहला रास्ता शुरू में पावरफुल लगता है। तुम्हें लगता है अब मुझे गेम समझ आ गया है, लेकिन धीरे धीरे वही गेम तुम्हें खा जाता है। तुम हर इंसान पर शक करने लगते हो, हर बिहेवियर में हिडन मीनिंग ढूंढने लगते हो। तुम्हारे लिए कोई चीज सिंपल नहीं रहती, और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद से दूर होने लगते हो। क्योंकि जब तुम हर चीज कैलकुलेट करते हो तो तुम फील करना भूल जाते हो, और इंसान बिना फीलिंग के सिर्फ स्ट्रैटेजी बनकर रह जाता है। दूसरा रास्ता थोड़ा शांत है लेकिन गहरा है। तुम कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम खुद को कंट्रोल करना सीखते हो। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करता है तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते। जब कोई तुम्हें प्रेज करता है तुम उसमें बहते नहीं। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तुम खुद की वैल्यू क्वेश्चन नहीं करते, तुम बस ऑब्जर्व करते हो। और धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस क्लियर होने लगते हैं, क्योंकि अब वो रिएक्शन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आ रहे होते हैं। यही असली फ्रीडम है। बाहर की दुनिया नहीं बदली, लोग वैसे ही हैं, सिचुएशंस भी वही हैं, लेकिन तुम बदल गए हो। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बदल जाता है। अब एक और गहरी बात, असली ताकत ये नहीं है कि तुम कितनों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। असली ताकत ये है कि तुम्हें कितने लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लुएंस हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। कभी वह कंसर्न बनकर आता है, कभी एडवाइस बनकर, कभी प्यार बनकर। और अगर तुम ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम डायरेक्शन खो देते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी पर ट्रस्ट मत करो, इसका मतलब बस इतना है कि तुम अवेयर रहो। तुम सुनो लेकिन तुरंत मानो मत, तुम समझो लेकिन बिना सोचे फॉलो मत करो। यही बैलेंस तुम्हें स्टेबल बनाता है। अब एक आखिरी चीज समझो, हर इंसान के अंदर एक डिजायर होता है कंट्रोल का। किसी को सिचुएशन कंट्रोल करनी होती है, किसी को लोग, किसी को खुद की इमेज। और कई बार यह डिजायर इतना सटल होता है कि हमें खुद नहीं पता चलता। हम सोचते हैं मैं बस सही करना चाहता हूं, लेकिन अंदर कहीं हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों। और यही जगह है जहां से मैनिपुलेशन शुरू होता है, पहले दूसरों के लिए, फिर धीरे धीरे खुद के लिए। इसलिए यह जरूरी है कि तुम खुद को भी ऑब्जर्व करो। तुम कब कंट्रोल करना चाहते हो, क्यों चाहते हो, और उसका असर क्या है। क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं समझता वो दूसरों को समझने का इल्यूजन ही जीता है। अब यहां एक अजीब पैराडॉक्स है। जैसे जैसे तुम अवेयर होते हो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो रहे हो, क्योंकि तुम वही चीजें देख रहे हो जो पहले नजर नहीं आती थीं। तुम्हें कुछ बिहेवियर्स फेक लगने लगते हैं, कुछ कॉन्वर्सेशंस हॉलो, और ये फीलिंग अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन यही क्लैरिटी है, ये तुम्हें अलग नहीं कर रही, ये तुम्हें सच के करीब ला रही है। अब चॉइस तुम्हारी है। तुम इस क्लैरिटी से भाग सकते हो और फिर से वही नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, या तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो और धीरे धीरे खुद को इवॉल्व कर सकते हो। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई क्विक ट्रिक नहीं है, बस अवेयरनेस है और टाइम, और सबसे जरूरी ऑनेस्टी खुद के साथ। क्योंकि जब तुम खुद से ऑनेस्ट होते हो तब तुम्हें समझ आता है कि तुम कहां इन्फ्लुएंस हो रहे थे और कहां खुद को खो रहे थे। और जैसे ही ये समझ आता है एक अजीब सी शांति आती है। तुम्हें हर चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। तुम हर आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं चाहते, तुम हर इंसान को इंप्रेस करना नहीं चाहते। तुम बस क्लियर होना चाहते हो अपने डिसीजंस में, अपने बिहेवियर में, अपनी बाउंड्रीज में। और यही क्लैरिटी धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुम कंट्रोल नहीं ढूंढते, तुम स्टेबिलिटी ढूंढते हो। और स्टेबिलिटी हमेशा कंट्रोल से ज्यादा पावरफुल होती है। अब अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो एक बार रुक कर सोचो, तुम्हारी लाइफ में
सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का पड़ा? किसी के वर्ड्स का, या किसी के बिहेवियर का, किसी सिचुएशन का, या तुम्हारी रिएक्शन का? क्योंकि आंसर वहीं छुपा है जहां तुम्हारा ध्यान अभी तक नहीं गया। अगर यह सब सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल, तो यह सही है, क्योंकि सही समझ हमेशा थोड़ी असहज होती है। वो तुम्हें रुकने पर मजबूर करती है, सोचने पर मजबूर करती है, और सबसे जरूरी, खुद को देखने पर मजबूर करती है। याद रखो, दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है, और लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वो कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत है, इसका मतलब बस इतना है कि सब लेयर्ड है, और तुम्हारा काम हर लेयर को कंट्रोल करना नहीं है, बस उसे देखना है, समझना है, ताकि तुम अंधे होकर ना चलो, क्योंकि अंधे होकर चलने वाला हमेशा किसी न किसी का रास्ता फॉलो करता है, और जो देख सकता है वो खुद अपना रास्ता चुन सकता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम बस चलोगे या समझकर चलोगे। अब इसे यहीं खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, तुम्हारी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया से कम तुम्हारे अंदर चल रही प्रोसेसेस से ज्यादा बनती है। लोग क्या बोलते हैं, सिचुएशंस कैसी हैं, कौन तुम्हारे साथ है, कौन नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम उन्हें कैसे देख रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारी रियलिटी बनाता है। अगर तुम बिना समझे रिएक्ट करते रहोगे तो हर बार कोई ना कोई तुम्हारी डायरेक्शन तय करेगा, लेकिन अगर तुम रुककर देखना सीख जाओ तो धीरे धीरे तुम्हें किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद से बाहर निकल आओगे। और जब इंसान खुद से बाहर निकल आता है तब उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। यही इस पूरी जर्नी का मकसद था, तुम्हें किसी से ऊपर उठाना नहीं, तुम्हें बस अंधेपन से बाहर लाना, ताकि तुम हर चीज को तुरंत बिलीव ना करो, हर इमोशन में बहो नहीं, हर सिचुएशन में खो जाओ नहीं। तुम देखो, समझो, और फिर डिसाइड करो, क्योंकि असली आजादी चॉइस में नहीं होती, असली आजादी क्लैरिटी में होती है। और क्लैरिटी तब आती है जब तुम सच से भागना बंद कर देते हो। अगर आज के बाद तुम थोड़ा कम रिएक्ट करते हो, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, तो ये सब सुनना बेकार नहीं गया। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही गहराई वाली बातें जो तुम्हें बाहर नहीं अंदर बदलती हैं, तो इस सफर को यहीं मत रोकना, क्योंकि अगली बार शायद हम और गहराई में उतरेंगे, जहां सवाल और कठिन होंगे और जवाब और सच्चे